हर सांस में राधे। रुक्मिणी एक बार कृष्ण को पीने के लिए दूध देती है, पर दूध की वजह से कृष्ण का हृदय जल जाता है और उनके मुख से। ये सुनकर रुक्मिणी को अत्यधिक आश्चर्य होता है और वे तुरंत ही श्री कृष्ण से पूछ बैठती हैं कि हे स्वामी, मैं भी तो आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, फिर ऐसा क्यों है कि आपकी हर श्वास नाम आता है, मेरा नहीं। और ये सुनकर प्रभु रुक्मिणी से कहती हैं कि आप कभी राधे से नहीं मिली हैं ना? रुक्मिणी कहती हैं नहीं। इतना सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। रुक्मिणी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी रुक्मिणी स्वयं से यह निश्चय करती हैं कि वे राधा से मिलेंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल ही रुक्मिणी राधा से मिलने चली जाती हैं। जब रुक्मिणी राधा की महल में पहुंचती हैं तो वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री को खड़े देखकर वे उस स्त्री के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो वह स्त्री रुक्मिणी को रोकते हुए कहती है कि आप कौन हैं और मेरे चरणों को क्यों स्पर्श करना चाहती हैं? तो रुक्मिणी अपनी पहचान बताती है। फिर वो स्त्री कहती है कि मैं तो श्री राधा की एकमात्र दासी हूँ। श्री राधा आपको 7वें द्वार के पार मिलेंगी। सभी 7 द्वारों को पार करने के पश्चात रुक्मिणी सोचती हैं कि जब राधा की दासियां एक से बढ़कर एक रूपवती हैं तो राधा कितनी अधिक रूपवती होंगी। उसके पश्चात रुक्मिणी को अपने सामने सूर्य के तेज के समान एक स्त्री के दर्शन होते हैं। रुक्मिणी समझ जाती हैं कि ये ही वो श्री राधा रानी है और वे तुरंत श्री राधा के चरणों में गिर जाती हैं। आश्चर्यचकित होकर रुक्मिणी श्री राधा से पूछती हैं, हे देवी, ये आपके शरीर पे छाले किस प्रकार पड़ गए हैं? ये सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कल जो गर्म दूध आपने श्री कृष्ण को दिया था और उनका हृदय जल गया था, परंतु श्री कृष्ण के हृदय में तो सदा मेरा ही वास रहता है। ये छाले उसी का परिणाम है। इतना सुनते ही रुक्मिणी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वे राधा रानी और श्री कृष्ण के अपार प्रेम को समझ जाती हैं और उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी स्वतः मिल जाता है कि क्यों श्री कृष्ण की प्रत्येक श्वास से श्री राधे का नाम निकलता है।